वो है टॉपिक रोज़े की राज। रोज़े की राज। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े में बहुत सारे राज रखा है। सबको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े की जो सबसे अहम राज अपने पास रखा है वो किसी को पता ही नहीं, किसी मौलवी को नहीं, किसी आम जनता आम पब्लिक को पता ही नहीं। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा राज है जो अल्लाह ने किसी को बताया ही नहीं। सोचने वाली बात है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या देना चाहता है उसकी कुछ झलक, उसकी कुछ कैफियतें आपके सामने सरसरी तौर पर कुछ बातें रखनी है। लेकिन आइए देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर, कुरान मजीद के अंदर और अहादीस तैयबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहम अहम और ख़ास ख़ास जो बात बयान की है उसको हम आपके सामने रखेंगे। रोज़ा इस्लाम के रुक्न में से एक रोज़ा भी है। इस्लाम के जो बुनियादी रुक्न है, बुनियादी रुक्न 5 हैं कि नहीं? इस्लाम के बुनियादी रुक्न 5 हैं। वो किस तरह? कलिमा की गवाही देना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गवाही देना कि वो अल्लाह के रसूल हैं सच्चे और पक्के। एक बात। दूसरी बात क्या है? 5 वक्ता नमाज पढ़ना, नमाज। तीसरी क्या है? ज़कात देना। और चौथी क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का, अल्लाह ने आपको माल दिया है, माल, तो उस घर का क्या करना? हज करना, इस्तिताअत है तो। और 5वीं चीज़ क्या है जिसे लेकर के हम लोग बड़े ही सतर्क हैं, यानी रोज़ा। ये 5। तो रोज़ा इस्लाम के अहम रुक्न में से एक बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल रुक्न है। रोज़े के सिलसिले में अरबी में रोज़े को सौम कहा जाता है। साद वा मीम, सौम। क्या कहते हैं? सौम। सौम का अरबी लुगत के एतबार से उसका मीनिंग क्या है? सौम का माना होता है रुक जाना। रुक जाना। किससे रुकना? खाने से रुक जाना, पीने से रुक जाना, दिन में बीवी से भी रुक जाना, गलत बात करने से रुक जाना। गलत बात करने से दिन में और रात में दोनों में रुकना पड़ता। खाली चलो भाई फजर से पहले सहर खा लिए, मगरिब तक खलास, उसके बाद हम आज़ाद नहीं। तो गलत बात से रुक जाना, चुगली, गीबत, बुराई, झूठ, इन तमाम चीज़ों से रुक जाना। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सौम कहा है। सौम। तो गोया कि सौम जो है हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा हैंड ब्रेक है। 4 व्हीलर में एक हैंड ब्रेक होता है, जो ब्रेक के बाद, वो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बस इतना जान लो, सौम जो है हर मुसलमान, बालिग, जवान, बूढ़ा, मर्द, औरत, बच्चियां, स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, मस्जिद में रहने वाले, मस्जिद के बाहर रहने वाले, सब के लिए क्या है? हैंड ब्रेक है। बस जिसने इन चीज़ों का एहतमाम कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए रोज़े की राज रखा है कि उसे क्या देने वाले हैं। मसला यह है कि अल्लाह देने के लिए तो तैयार है,
लेकिन हम लें ना, मसला यह है कि हम लें, उसको हासिल करें। वो मायल बकरम है, शायर ने कहा है, वो मायल बकरम है, कोई सायल ही नहीं। सायल कहते हैं सवाल करने वाले, मांगने वाले। कोई सायल ही नहीं, राह दिखाऊं किसे, रह रवे मंजिल नहीं। रास्ता किसको दिखाऊं, रास्ते में चलने वाला ही नहीं। अल्लाह कहता है मैं तो देने के लिए तैयार, कोई लेने वाला ही नहीं, कोई मांगने वाला नहीं। मेरे भाइयों, तो अल्लाह तबारक व तआला देने के लिए साल भर में 1 महीना पूरा रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैगाम दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तत्तक़ून, इत्तक़ून, फत्तक़ून, इस तरह कुरान मजीद के अंदर सैकड़ों जगह पर अल्लाह ने बयान फरमाया है। ये तमाम लफ्ज़ों का मीनिंग क्या होता है, बच जाओ, बचो, डरो, तकवा इख्तियार करो, तुम मुत्तकी बन जाओगे। इत्तक़ून, फत्तक़ून, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह का लफ्ज़ कुरान मजीद के अंदर सैकड़ों जगह पर बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े को फ़र्ज़ किया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया था। उन लोगों पर भी था। अल्लाह तबारक व तआला के बंदे यहूद भी हैं, यहूदी भी अल्लाह के बंदे हैं। यह और बात है कि अल्लाह के हुक्मों को उन्हें पैरों तले खुनल दिया। जब उन्होंने पैरों तले खुनल दिया तो अल्लाह ने उसको वजूद से मिटा दिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो भी आदमी अल्लाह के दीन के साथ तमस्खुर मजाक करता है, इंसल्टी करता है अल्लाह के दीन के, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कट कर देता है। यहूदियों को कट कर दिया अल्लाह ने, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी, कट कर दिया। बाद में नसरानियों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने कट कर दी। ये लोग तो बहुत ज़्यादा गर्मी ठंडी ये सब देख करके ऐसा रोज़ा रखा करते थे। कल ही एक आदमी मेरे पास आया, कहा कि मुल्ला साहब काम बहुत हैं, मिंबर पे बता रहा हूँ, तो मैं सोच लिया हूँ खाली जुमा रखेंगे, जिस दिन काम नहीं रहेगा उस दिन रोज़ा रखेंगे, क्या बोलते आप? तो मैं कौन होता भाई अल्लाह के दिन के बदलने वाला है? मैं तो कहूँगा आप पूरा महीना का रोज़ा रखें। आप मर्द हैं, औरतें बेचारे जो ख़वातीन हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, 1 महीना का रोज़ा वो नहीं रख सकती, क्योंकि कुदरती नेचुरल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितरती चीज़ें उन पे कुछ डाल दिया है, जो मंथली एतबार से, पीरियड के एतबार से 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन उनके रोज़े ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बेचारे फ़रेश होकर जल्द से जल्द रखना शुरू कर देते हैं। मैं बोला तुम्हारे साथ क्या हुआ? ऐसे ही मैंने कहा तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तो अल्लाह के ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह से दीन के साथ यानी मतलब के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत देर तक उनको समझाने की कोशिश की, बहरहाल अल्लाह उनको हिदायत दे और नेक तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मैंने तुमसे पहले लोगों पर, पहले के अंबिया पर, पहले की कौमें पर, हम लोग आखिरी कौम नहीं हैं, बहुत से पहले, हमसे पहले बहुत सारी कौमें इस दुनिया में आ चुकी हैं। अल्लाह ताला ने उन लोगों के ऊपर रोज़ा लागू किया था। क्यों लागू किया था? लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम तकवा इख्तियार करने वाला बन जाओ। इसका मीनिंग और एक होता है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, जहन्नम से बच जाओ। और जितने किस्म की मुनकरात बेहयाई काम हैं, रोज़े के अय्याम में उन तमाम के तमाम बुराइयों से बच जाओ। इसका सही मीनिंग यही है, बच जाना। कोई आपसे कहता है, कोई आपसे लड़ने आता है, नहीं भाई नहीं लड़ सकता मैं, क्यों? मैं रोज़े से हूँ, इन्नी साइम, मैं रोज़े से हूँ। कोई आदमी आपके साथ बहस करने के लिए आता है, बहस करके आपका रोज़ा पानी में जा सकता है। आप क्या बोलेंगे? नहीं मैं बहस नहीं करता मैं।
क्योंकि अल्लाह ने जो राज रखा है मेरे साथ, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कट कर देगा। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे राज में देने के लिए जो रखा है वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, आपको कोई उचकाएगा गाली गुलूच के लिए? नहीं, हम कर ही नहीं सकते। हमारे हाथ पैर में दम ही नहीं है कुछ करने के वास्ते। क्यों? इन्नी स्वाइम, मैं रोज़े से हूँ। रोज़ादार आदमी न गाली गुलूच करता है, न मारपीट करता है, न बुराई करता है, न किसी से हेरा फेरी करता है, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, और ना सुनता है ना सुनाता है। नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े को, उसके रोज़े को राज में रखा है। क्योंकि हदीस में है कि एक आदमी जो रमज़ान का रोज़ा रखता है और किसी से जहालत की बातें नहीं करता, किसी से झूठ मूठ की बातें नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जितने भी सगीरा गुनाह हैं अल्लाह सब के सब को मिटा देता। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, इस बात को कम से कम एक बात अपने दिमाग में रख लेना। अगर कोई आदमी ये सोच बैठे हैं कि बस पूरा महीना का मैं रोज़ा रखा मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ये गलती है। सारे गुनाह माफ़ होते हैं, लेकिन कौन सा? सगीरा गुनाह, छोटे छोटे गुनाह। छोटे छोटे गुनाह तो अल्लाह तबारक व तआला साल के 12 महीने में माफ़ करते रहता। एक नमाज से दूसरे नमाज तक के छोटे गुनाह माफ़, गलती से अनएक्सपेक्टेड हो गया माफ़। इसी तरह से एक जुमा से दूसरे जुमा तक माफ़, एक उम्रा से दूसरे उम्रा तक आपके सगीरा गुनाह माफ़, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक सगीरा गुनाह माफ़। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, शर्त रखा है, जब आदमी कबीरा गुनाह से इज्तनाब करता है तो माफ़। चलो भाई, किसी भाई को बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर लिए, आज ही आप जुमे में नमाज पढ़ने के बाद तौबा करके निकलो कि ए अल्लाह मैंने फ़लाँ दिन कर दिया था, मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं मालूम था। आज मैंने सुना खुतबे में कि कबीरा गुनाह जब तक तौबा नहीं करता आदमी तब तक वो हलता नहीं है। कबीरा गुनाह के लिए तौबा करना शर्त है। जब तक तौबा नहीं करेंगे वो गुनाह वैसी ही टाइट फिटिंग है, वो गुनाह वैसी ही टाइट फिटिंग है। अगर आपको उस कबीरा गुनाह से मुक्ति हासिल करना है तो आप तौबा कर लो कि ए रब, ए मालिक, ए हकीकी, ए मुरब्बी, ए खालिक के कायनात, आज के बाद से अब वो गुनाह करूँगा नहीं, बल्कि तौबा करता हूँ और कभी उसके तरफ देखूँगा नहीं, कभी उसके तरफ जाने का इरादा मैं नहीं करूँगा। अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह आज ही माफ़ कर देगा। अल्लाह को क्या समझ बैठे हैं भाई? खाली आप दिल ही दिल में तौबा कर ले, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, किसी मौलवी, किसी को, बीवी को, बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आप सरेंडर हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको माफ़ कर देगा। फिर अल्लाह किसी को नहीं कहेगा मैंने उसको माफ़ कर दिया। अल्लाह ऐसा नहीं करता। अल्लाह देता है और नहीं कहता किसी को मैंने उसको दिया, नहीं, वो अल्लाह है। अल्लाह अकबर। अल्लाह माफ़ करने के बाद ये नहीं कहता है कि मैंने देखो उसको माफ़ कर दिया, नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस रमज़ान के रोज़े से इसकी राज की जो अहमियत है, अगर उस चीज़ से आप चाहते हैं कि मेरा फ़ायदा हो जाए, बेनिफिट हो जाए, तो आप तौबा कर लो, बेहतरीन मुत्तकी बन जाओगे, बेहतरीन अल्लाह से डरने वाला बन जाओगे। और इस आयत के मुताबिक लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह से गुनाहों से बचने वाला बन जाना है। तो आज ही ये काम कर लेना है भैया, आज ही ये काम कर लेना है। कोई ज़रूरी नहीं आपको आइंदा जुमा मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि मौलवी साहब आपके सामने रूबरू खुतबा आइंदा जुमा दे दे। हो सकता है कोई किसी की नमाज़ पढ़ दे, कोई गारंटी है भाई? कोई भी आदमी किसी की जनाजे की नमाज़ पढ़ सकता है, कोई गारंटी है? तो इसलिए नेक काम में देर नहीं करना है। तो कुरान मजीद की इस आयत से पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों के साथ बहुत बड़ा खैर करना चाहता है, इसीलिए रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है।
रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है। और इसलिए इसकी इतनी बड़ी हिकमत और इतना बड़ा राज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बंदा सिर्फ और सिर्फ इस मामले में, रोज़े के मामले में बंदा सिर्फ और सिर्फ मुझसे डरता है और किसी से नहीं डरता है। वो मेरे लिए चाहता है। वो आप राज में रोज़े को रखा, अकेले में थे आप घर में, बड़ी बेहतरीन खाने की चीज़ थी, लेकिन आपने क्या किया, नहीं 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 खाऊंगा, ये रोज़ा मैं अगर तोड़ दूं तो अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। आप किससे डरे? अल्लाह से डरे। अगर घर में सारी चीज़ें हैं भाई, बीवी बच्चे मौजूद हैं, आप खा लिए तो कोई आपको रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं। आप घर में होते हैं, मस्जिद में अगर पानी पी लिए फ्रिज में, तो जैद देखेंगे, बकर मौलवी साहब देखेंगे, मुसल्ली मतवल्ली सब देखेंगे, अरे क्या कर रहे भाई तुम रमज़ान के महीने में? अगर तुम्हें रोज़ा नहीं रखना था तो घर में खा लेना था, लेकिन सबके सामने इतना निडर होकर के तुम पानी पी रहे हो, शर्म नहीं आती? कोई तो आदमी गाली देना शुरू कर देगा, कोई आदमी जूते मारना शुरू कर देगा, अरे तुम ये क्या कर रहे? छोटे छोटे बच्चे देखो उसके होंठा सूख रहे हैं। तो आदमी लोगों के सामने, लेकिन आप अगर घर में कर लें तो कोई नहीं देखेगा, क्या अल्लाह भी नहीं देखेगा? तो ऐसी सूरत में अल्लाह कहता है जब वो बंदा मेरे वास्ते इतना सतर्क है और इतना खौफ खाते हुए रख रहा है, तो उसको मैंने राज में रखा है, किसी फरिश्ते को नहीं कहा उसकी नेकियां लिखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े की नेकियां किसी फरिश्तों को लिखने का ऑर्डर दिया है? नहीं दिया। रोज़े की राज इतना स्ट्रांग है जो कोई फरिश्ता नहीं लिखता है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा फरिश्तों को? उन बंदों के इन नेकियों को मेरे वास्ते छोड़ दो, उसको मैं दूंगा। उसको कितना चाहिए? कितना चाहिए उसको मैं दूंगा। तो हम सब उसको लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं? लेने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। अल्लाह अकबर। तो रोज़े की कितनी बड़ी हिकमत है आप सोचिए। आमतौर पर बंदे की मुंह की बू दूसरों के लिए नफरत होती है। अरे यार तुम्हारे मुंह से कितनी गलीज बू आ रही है, आदमी थूकने लगता, नफरत एलर्जी होने लगती। लेकिन अल्लाह कहता है मेरे बंदे के रोज़े के हालत में मुंह से जो बू आती है, तो कहा वो मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा अल्लाह को है। अल्लाह अकबर। वरना तो मुंह के बू बीवी को भी, क्या जी तुम मुंह नहीं धोते क्या, मुंह से इतनी खतरनाक गंदी बू आती है, कहेंगे। आपके बच्चे भी कहेंगे, बच्चे भी, क्या आप बात में मुंह नहीं धोते क्या, इतनी खतरनाक बू आ रही। बीवी है तो बीवी बोल, क्या जी तुम्हें मुंह नहीं धोते क्या, इतनी सड़ियल बू आती है, कहेंगे नहीं कहेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहता है मेरा बंदा सुबह से लेके शाम तक कुछ नहीं खाता पीता है, मुंह बिल्कुल लॉक करके रखता है, कुछ बोलता भी नहीं, ज़्यादा कुछ करता भी नहीं, बिल्कुल मुंह बंद रहने की वजह से बू आती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह को ये बू इतना पसंद है, इतना पसंद है, कहा कस्तूरी से भी ज़्यादा पसंद करता है। ये रोज़े की राज है। अगर हम रोज़ा रखते हुए ओपन हो जाएं तो फिर ये चीज़ हमको हासिल होने वाली नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रोज़े की इतनी बड़ी इज्जत है, इतनी बड़ी इज्जत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना फिल जन्नति बाबन युक़ाल लहु अर्रय्यान यदखुलु मिन्हु साइमून, कि जन्नत में एक दरवाज़ा है, एक गेट है, वो सिर्फ कौन लोग दाखिल होंगे उसमें? सिर्फ और सिर्फ रोज़ा रखने वाले। अगर आप रमज़ान में सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, आप रोज़ा नहीं रखते हैं, तो वो दरवाज़ा आपको मिलने वाली नहीं मिलेगी आपको। आप रमज़ान के रोज़े की एहतमाम कर रहे हैं और उसकी हिकमत को समझते हुए कि अल्लाह मैं इसलिए रख रहा हूँ मेरे मालिक, खाना पीना बीवी बच्चे सारे बेहतरीन से बेहतरीन लवाजिमात सबको तर्क किया है। क्यों? ए अल्लाह मैं तेरी जन्नत बाबुर रैयान में दाखिल होना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ तो दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमारे जो भी बच्चे, नौजवान, बूढ़े, ख़वातीन और जो भी अहबाब यहाँ पर शिरकत फरमाए हैं, अल्लाह ताला हम सब को उस बाबुर रैयान से दाखिला नसीब अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। क्या कैफियत होगी, वल्लाह बता रहा हूँ मेरे भाई। अभी हमने उसकी कदर को नहीं समझा है।
अगर कदर को समझ लेते ना तो आधा घंटा नहीं 40 मिनट तक सजदा में रह करके अल्लाह अगर मुझे वही सजदा में अल्लाह वो दे तो आदमी पड़ा रहेगा, आधा घंटा खड़ा रहेगा। अगर बोले तुम्हें जब बाबुर रैयान मिलने वाली किसी से बात मत करो, आदमी खड़ा हो जाएगा। वो चीज़ देखा नहीं इसलिए ये चीज़ हमारे अंदर नहीं आ रही। और अल्लाह कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मेरे जो मोमिन बंदे हैं वो गैब पर ईमान लाते हैं, उसको देखने की नहीं, उसको फ्लैक्शी देखने की जरूरत नहीं है जी। तो एक ये भी है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े की राज ये भी है, ये भी है रोज़े की राज। कहा मेरे बंदों को, अल्लाह ताला ने कहा मेरे बंदों को दो खुशियां हैं बड़ी ही खतरनाक हैं। खुशी, दो खुशियां हैं, कौन कौन पता है ना आप लोगों को? दो खुशियां हैं मेरे बंदों को जो बड़े ही बेहतरीन हैं। एक सुबह से लेकर शाम तक, मगरिब तक आदमी भूखा प्यासा रहता है। मगरिब में जब अफ्तारी लगा देता है, बैठे रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, खाली देखते रहते हैं, इधर से उधर करते रहते हैं, मगर एक दाना मुंह में डालता नहीं और दिल में लाता भी नहीं कि मैं जल्द से जल्द खा लूँ। आज़ान दिखता है, घड़ी देखता है बार बार, कितना टाइम हुआ, अच्छा जी मौज़न साहब अब आज़ान दो, अब आज़ान दो। जैसे ही अल्लाह अकबर करते हैं उधर, वैसे ही बिस्मिल्लाह खजूर डाल लेता है मुंह में। वो खुशी जो है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह कहता मेरे बंदों को ये खुशी रोज़ा अफ्तारी के वक्त होते। और अभी यहाँ पर तवज्जो चाहूँगा, जो रोज़ा नहीं रखता है ना उसको कैसे रहते, लोगों से भी डर होता है, यार मैं रोज़ा नहीं रखा हूँ, ये खजूर खाऊँ तो रोज़ा ही नहीं रखा है, तू खजूर खाने के लिए हाथ बढ़ा रहा क्या मियाँ, रोज़ेदारों को खाने दो ना ज़रा पहले। रोज़ा नहीं रखता वो आदमी डरता है, खौफ खाता है लोगों से। रोज़ा नहीं रखने वाला बसा अवकात क्या होता है मालूम है, मस्जिद भी देर से आता, क्यों, तो चलो अब वहाँ रोज़ेदार होंगे, अगर हम रोज़ा ना खोलें सब के साथ तो क्या बोलेंगे। तो ये बंदों से डर, अल्लाह अकबर। देखो उस बंदे के दिल में रोज़ेदारों का भी रोब है कि नहीं, है नहीं जी, रोज़ेदारों का भी रोब है उसके अंदर। अरे वो कुछ बोल दिया रोज़ा, एक छोटा बच्चा, क्या अंकुल आप रोज़ा नहीं रखते क्या, क्या दादा आप रोज़ा नहीं रखते हैं क्या, तो उसका जवाब क्या मिलेगा, उसका जवाब उसके पास नहीं रहेगा। तो ऐसी सूरत में बेचारा वो खौफ खाते रहते हैं जी। तो शाम के वक़्त, मगरिब के वक़्त क्या होते हैं, रोज़ेदार बड़े खुश व खुर्रम नजर आते हैं। एक दूसरी खुशी अल्लाह के नबी ने फरमाया जब ये बंदा अल्लाह के पास चले जाएंगे क़यामत के दिन, और अल्लाह तबारक व तआला कहेगा अल्लाह के बंदो 2023 का रोज़ा तुम्हारा ये सवाब, 2024 का रोज़ा तुम्हारा ये सवाब, और उससे पहले का, उसके बाद ये पूरे, अब ये तुम लो। अल्लाह कहेगा अब तुम क्या चाहते हो, और कुछ चाहते हो, बंदा कहेगा अल्लाह जन्नत में तो आ ही गया, और क्या चाहिए मुझे, और क्या चाहिए मुझे, इतनी बड़ी जन्नत है, जन्नत का बादशाह बना दिया तूने, खलीफा बना दिया, अब मुझे क्या चाहिए। मेरे भाइयों ये रोज़े के राज हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों को बाबुर रैयान में उसको दाखिला देगा। कभी कभी कैसा होता मालूम है, एयरपोर्ट के अंदर कभी देखो आप, कुछ स्पेशल डोर रहते हैं वीआईपी, कितने भी रश हो उनकी फ़्लाइट आती, वो उतरने के बाद उसे फटाफट आगे निकल, आदमी देखते भाई ये कौन से वीआईपी है, देखो हम घंटों यहाँ लटक के हैं और ये देखो कितनी स्पीड से निकल के चले गए। आदमी तो वो फलां साहब है भाई, वो फलां साहब है, वो फलां साहब है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पूरे दुनिया के लोगों में सबसे बड़ा वीआईपी रोज़ेदार होंगे। अल्लाह कहेगा जाओ जाओ तुम साइड हो जाओ, हटो, अभी तुम्हारा मसला है, अभी बाकी तुम्हारा पेंडिंग है, अभी ये लोग जाने दो। ये बेचारे भूखे प्यासे, धूप में, सर्दी में, सब में, खांसी में, सबको बर्दाश्त कर लेते हुए, खांस लेते हुए भी ना एक रोज़े को छोड़ा, ना एक तरावी को छोड़ा, सफ़े अव्वल में खड़ा होता था। और साथ ही साथ इसको कोई छेड़छाड़ करते थे लेकिन गाली गुलच भी नहीं किया उसने। बस ठीक है भाई मैं रोज़े से हूँ, मारना है तो मार लो, गाली देना है तो दे लो, अल्लाह देख लेगा, अल्लाह निमट लेगा, खलास। ये सिफत पैदा करने वाले और ये सिफत में चलने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रोज़े की राज रखा है कि जन्नत के सिवा उसका कोई और हक नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। रब्बुल आलमीन से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस जन्नत का हकदार बनाए मेरे मालिक। अल्लाह अकबर। अल्लाह तो कबूल फरमा मेरे मालिक। और रोज़ा कितना बेहतरीन चीज़ है। एक आदमी
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सही हदीस से साबित है। एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ सवाल हैं, आप जवाब दीजिए मुझे। कहा, सवाल करो। कहा, अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह की जन्नत में दाखिल होना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह की जन्नत में दाखिल होने वाला कुछ अमल बताइए आप। कितना बेहतरीन सवाल है, कितना बेहतरीन सवाल है। अल्लाह अकबर। कहता, अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह की जन्नत में दाखिल होना चाहता हूँ, ए अल्लाह के नबी, मुझे कुछ उसके लिए आप मटेरियल बता दीजिए, कुछ डेटा हमें बता दीजिए, कैसे हम जन्नत में दाखिल होंगे। कहा, अच्छे आदमी आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 4 बातें बयान फरमाई। कितने बातें? 4 बातें। अगर अमल कर लिया आदमी, अल्लाह अकबर, तो रोज़े की राज को समझ जाएगा। पहली चीज़ क्या? कहा, देखो अल्लाह की इबादत कर। पहली चीज़, अल्लाह की इबादत कर। सिर्फ रमज़ान में नहीं, इबादत तो साल भर चलते रहते ना, इंजन चलती रहती हो। कहा, अल्लाह की इबादत कर। दूसरी चीज़, कहा अल्लाह के ज़ात के साथ शिरक ना करना। रोज़े के राज अगर समझना है दोस्तों, तो तावीज़ पलीते डोरियों रस्सियों में लटक के नहीं रह जाना। जिस तरह डोरियां रस्सियां लटकते रहते हैं, वैसे वहां लटक जाओगे, वैसे वहां भी लटक जाओगे, काम नहीं आता। दूसरी चीज, अल्लाह के ज़ात के साथ शिरक ना करना। और तीसरी चीज, कहा देखो अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, मालो दौलत दिया है, तो अल्लाह के रास्ते में ज़कात तुम अदा करो। समझ रहे ना मेरी बात को? अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में तुम ज़कात अदा करो। जिस तरह तुम फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हो, फ़र्ज़ रोज़ा रखते हो, वैसे ही तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ ज़कात भी है, उसको भी तुम अदा करो। और चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ रोज़ा है। कहा रमज़ान के महीने का फ़र्ज़ रोज़ा तुम रखा करो। इतना सुनना था, अभी थोड़ी ही देर नहीं बैठे, इतना सुनना था, अब साथ ही उठ करके जाने लगे स्पीड से। अभी 4 बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अभी पूरी बात 4 सुन लिए और पूरी तौर से उसकी वजाहत भी नहीं सुने और जल्दी से वापस जाने लगे। कुछ सहाबा आपके साथ बैठे हुए थे, कुर्बान जाइए, वो आदमी मुंह से आवाज़ थोड़ी कम आती थी, नाक की तरफ से आवाज़ ज़्यादा आती थी। वो कहने लगे, कसम अल्लाह की, ना मैं इससे ज़्यादा करूँगा ना मैं इससे कम करूँगा। ये कसम खाते हुए जा रहा था। कहा कसम अल्लाह की, जो मेरे नबी ने बता दिए, ना मैं इससे कम करूँगा ना ज़्यादा करूँगा, ना मैं इससे कम करूँगा ना मैं इससे ज़्यादा करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे हुए थे। जो मौजूद सहाबा थे, कहा मेरे सहाबा, तुम लोग किसी जन्नती आदमी को देखना चाहते हो? कहा बताइए अल्लाह के नबी। कहा ये देखो जो जा रहा है, यही जन्नती आदमी है। सोचिए, एक अमल भी नहीं किया, एक अमल भी नहीं किया, और बात को सुन करके और अल्लाह को गवाह बनाया कि अल्लाह की कसम मैं ना इसे कम करूंगा ना ज्यादा करूंगा। नबी फौरन कहा ये जन्नती आदमी। पता ये चलता है, मानने का नाम दीन और इस्लाम है, सुनने का नाम नहीं है। मेरी बात को गौर से सुनिए, मानने का नाम दीन और इस्लाम है, सुनने का नहीं। खाली आप सुनते चले जाओ, नहीं, मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। जाने लगे, कहा यह जन्नती आदमी है। देखो सहाबा को फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया। पता यह चलता है कि रोज़ा एक ऐसी चीज़ है, रोज़ा की एक ऐसी राज है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर उसको मान लेता, उस पर अमल करता है, तो उस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल करेगा इंशाअल्लाह। जी, ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को यूं ही नहीं छोड़ दिया है। आपको पता होगा कि रोज़ा और कुरान ये दोनों का बड़ा ही गहरा रिश्ता है। रोज़े का और कुरान का बड़ा ही गहरा रिश्ता है। जब तक आदमी इसको नहीं समझेगा, ये फ़र्क को, ये डिफरेंशन, ये फ़र्क जब तक नहीं आदमी समझेगा, तब तक उसके दिल में रोज़े की ममता और मोहब्बत नहीं आ सकती है। आइए मैं बयान कर देता हूँ।
आपके रोज़े को राज समझ में आ जाती। मेरे भाइयों, सुनने से ज़्यादा अमल करने की अल्लाह से तौफीक मांगो। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाक की अपनी फितरत में ननोरी है न नारी है। हमारी अपनी फितरत में जन्नत भी जा सकते हैं जहन्नम भी जा सकते हैं। लूज छोड़ दिए ख़त्म, टाइट कर दिए तो माशाअल्लाह। हदीस में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों के पास आएगा, ये किताब आएगी और अल्लाह के पास आकर के, जिस दिन आपकी बीवी आपके बच्चे, इवन मैं भी उसमें शामिल हूँ, हमारे आपकी बीवी बच्चे माँ बाप रिश्ते नाते फ्रेंड ट्रेंड सब फेल, क्या हो जाएंगे? सब फेल हो जाएंगे। लेकिन आपने कुरान मजीद को पढ़ने और सुनने का जो एहतमाम किया था, रात में दिन भर आप काम करते चले गए, रात में आए बेचारे 8-9 बजे से लेकर के 10:15 बजे तक मस्जिद में 1 घंटा लगा दिए। पैरों में दर्द हो रहा था, दिल नहीं चाह रहा था, चलो चले जाएंगे दिल कह रहा था, लेकिन ऐसी सूरत में आपने जन्नत की तलब में, उसके मकसद में और उसके हुसूल के लिए आपने सब कुछ साइड में रख दिया। ऐसे लोगों के बारे में हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी रोज़ा रखता है, वो रोज़ा रखने वाले आदमी के बारे में अल्लाह के यहाँ वो रोज़ा कहेगा, या रब, ए मेरे रब, मनातहु तामा व शहवात बिन नहार। क्या कहेगा रोज़ा? ए मेरे मालिक, ए मेरे मालिक, मैं ही रोज़ा हूँ, जो ये बंदा रखा था ना, मैं वही रोज़ा हूँ। इस बंदे को मैंने दिन में क्या किया था? खाने से रोक के रखा था, हरगिज़ नहीं खाया। और शहवत, इनकी बीवी भी थी, बीवी रहने के बावजूद भी दिन में बीवी को टच नहीं किया, उसके साथ कोई किस्म की गड़बड़ी नहीं की इसने। ए अल्लाह, मेरे तरफ से स्पेशल सिफारिश है, ए अल्लाह इस बंदे को प्लीज़ माफ़ कर दो। रोज़ा कहेगा। उस वक्त वहाँ आपकी बीवी, हमारे बीवी बच्चे कोई नहीं रहेंगे। अभी हम और आप धूप में और सब चीज़ में सब कुछ करते हैं ना, दिन भर मेहनत कहाँ कर रहे हैं? मौलवी साहब क्या करूँ, बिजी हो गया मौलवी साहब, दिन भर मेहनत करना पड़ता है, दिन भर काम करना पड़ता है। मौलवी साहब क्या जाने भाई, अपने अल्लाह से बोल लो, रोज़ा तुम्हारे पर फ़र्ज़ है, काम फ़र्ज़ नहीं है। रोज़ा फ़र्ज़ है तुम्हारे ऊपर, काम फ़र्ज़ नहीं है जी। तो वो रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कहेगा, ए अल्लाह, इसको दिन में मैंने खाने से रोक के रखा था, और इनकी बीवी थी, लेकिन उसको तेरे डर से दिन में टच नहीं किया। अल्लाह मेरे तरफ से स्पेशली सिफारिश है, बंदे को शिफा दे दो, इस बंदे को माफ़ कर दो। अच्छा ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत, अल्लाहु अकबर। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, गैर कौम के लोग रास्ते में कुछ रख देते हैं 4 दिन 8 दिन के लिए, उसके बच्चे नीले पीले कपड़े पहन के, मर्द बच्चे सब भी जवान सब वहाँ पर 10 दिन कुप्पा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अरे बोलो ना जी, कुप्पा बन जाते हैं वहाँ पर, जाते नहीं, हिलते नहीं वो। लेकिन हमारे बच्चों पर और हमारे मुसलमान भाइयों पर, हमारे दीन और कौम के मिल्लत के भाइयों पर अल्लाह ही रहम करना। क्या कहते हैं? अल्लाह ही रहम करना। सफ़े खाली नज़र आते हैं, कहाँ गए? कोई घर में सो रहा होता है, कोई आदमी किसी से बात कर रहा होता है, कोई आदमी किसी से कुछ और कर रहा होता है। ऐसी सूरत में कुरान क्या कहने वाले हैं पता है आपको? कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आकर के अल्लाह से फ़ाइट करेगी, अल्लाह से फ़ाइट करेगी। क्या कहेगी? ए रब, इन्नी मनातहु नौम, ए अल्लाह, मैंने इसको सोने से मना कर दिया था, नहीं सोया था। अल्लाह, हरगिज़ नहीं सोया मेरे मालिक, रात में इसको सोने से मना कर दिया था, इसलिए तेरे डर और तेरे खौफ से ये तिलावत को सुनता रहा और तिलावत करते रहे। तिलावत सुन भी सकते हैं, तिलावत कर भी सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। आपको तिलावत नहीं आती, आप किसी को सुन सकते हैं।
आपको तिलावत आती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, दिन में रात में कभी भी। तो ऐसी सूरत में कुरान, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये किताब आएगी और वो किताब भी कहेगी हाँ ए अल्लाह, वो भी एक एप्लीकेशन लगा दें, ए अल्लाह इसने मुझे बहुत पढ़ा है, बहुत तिलावत किया है, ए अल्लाह प्लीज़ रिक्वेस्ट है इसको माफ़ कर दिया जाए, इस बंदे को अगर थोड़ा बहुत कुछ है इसको छोड़ दिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़े की राज से और कुरान की तिलावत से अल्लाह तबारक व तआला बंदे को क्या करेगा, जाओ शिफा दे दिया। ये दोनों पवित्र लोग, पवित्र चीज़ें जब सिफारिश कर रहे हैं, जाओ मैंने माफ़ कर दिया, चले जाओ। पता ये चला रोज़ेदारों, तुम्हारे पास जिंदा दिल है, जिंदा सोच है, जिंदा फिक्र है, जिंदा दिली है, तुम जिंदा कौम हो, तुम मिसाली कौम हो। और जो आदमी रोज़े के साथ उसकी राज को नहीं समझा और अपने साजबाज करते रहे, याद रख लेना दोस्तों, ये होशियारी और अक्लमंदी की दलील नहीं है, रब्बे काबा की कसम, ये परले दर्जे की जहालत और बेवकूफ़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस बंदे पर अल्लाह की लानत हो जो रमज़ान के महीना पा लिया और अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करा लिया। अरे 4 रोटी खाने वाले तो ही खाओ, भूखे रह जाओ, बेहतर है इस जहन्नम में जलने से उस जन्नत में जाने का आसान रास्ता बन जाए। मुसलमानों, अगर सारे के सारे रोज़े से रहने लगे तो उसकी कितनी बड़ी राज है पता है आपको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक हदीस बयान करके बात ख़त्म कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे पर हक रखा है और वो हक को अल्लाह किसी भी हाल में रिजेक्ट नहीं करता है। दे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के उस हक को अल्लाह तबारक व तआला रिजेक्ट नहीं करता है। वो कौन है पता आपको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रोज़ेदार का एक ऐसा हक रखा है अल्लाह ने, वो जो भी दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है। जब भी दुआ करे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ कबूल करता है। यानी रोज़ेदार इतना बड़ा मुस्तजाब दुआत हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक, अल्लाह की कसम उस बंदे को अकेले में अभी जुमे के बाद भी अगर आप बैठ गए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, आपके दिल में जो भी गुजर रहा है वो आपको बेहतर मालूम, आप अल्लाह के सामने एक एक चीज़ को निकाल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हक दिया है जी, अल्लाह ने आपको हक दिया है। अब मिसाल के तौर पर एक बात बताऊं मैं, हमारे और अल्लाह में कितना बड़ा फ़र्क है। आपके घर के पास अगर कोई फ़कीर सुबह के वक्त आ गया, कोई फ़कीर सुबह के वक्त आ गया, आप निकाल के 10-20 जो भी है दे दिया आपने, फिर जोहर के वक्त आया तो आप उनको कुछ बोलेंगे नहीं जी, तुम सुबह में आए थे और फिर दोपहर में आ गए और किसी घर में जाना था ना। मुमकिन है आप चलो रमज़ान है निकाल के थोड़ा 10 रुपये दे दिए। वही फ़कीर अगर 4 बजे फिर से आ गया, आप क्या बोलेंगे? तुम्हारा ये धंधा है क्या जी, मैं ही मिला हूँ तुम्हारे लिए, मेरे ही घर में 3-3 मरतबा आए तो और दूसरे के घरों में तुम क्या करते होंगे? आइंदा देखना नहीं मेरे एरिया में, चलो क्या है तुम्हारा ये? अल्लाह से तुम फजर में मांगो, रात में मांगो, दिन में मांगो, सुबह में मांगो, अभी मांगो, जब मांगो, सोते उठते बैठते लेटते, कितना भी मांगो। अल्लाह ये नहीं कहेगा अरे तुम सुबह भी मांगे थे मियाँ फिर अभी तुम मांग रहे क्या है? अल्लाह ऐसा नहीं कहेगा। अल्लाह अकबर। तो रोज़ेदारों, तुम्हारे लिए कितनी खुशकिस्मती की बात है कि तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हक रख दिया है, अल्लाह ने हक रखा है। अगर आप लोगों में से कोई ये बात नहीं समझे हैं ये हक को, तो मैं आपको जगाना चाहूँगा कि अल्लाह ने रोज़ेदारों के लिए हक रखा है कि जो भी वो दुआ करे अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। जो भी में से जो जायज़ दुआ है, नाजायज़ दुआ आपकी कबूल नहीं होती। रोज़ा रखते हुए आप जायज़ दुआ करो। अगर अल्लाह ने, अगर आप मकरूज़ हैं दुआ करो अल्लाह मेरे कर्जे को गैबी मदद फरमा, अल्लाह गैबी मदद। आप बीमार हैं दुआ करो अल्लाह मेरी बीवी बीमार है तो शिफा कामिला आजला अता फरमा। दुआ करो अल्लाह मेरा बच्चा बीमार है, मेरा फला फला। यानी अब मैं कितना गिनाऊं, जो भी आपके दिल में गुजरता है अल्लाह ने आपको हक दिया है, आप दुआ करो, अल्लाह रब्बुल आपकी दुआ एक्सेप्ट करेगा। बात समझ में आई कि नहीं?
रोज़े की हिकमत, रोज़े की राज आपको समझ में आए कि नहीं? तो इसलिए इसके अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन एक ही वक्त में सारी बातें बताना मुश्किल नहीं, मुहाल हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ये सफ़र हमारा अभी 1 महीना जारी रहेगा। इंशाअल्लाह सुनते जाएं और उस पर अमल करते जाएं, और इंशाअल्लाह अपने तक़वा को और अपने नीयत को ब्रांड और साफ करें, मजबूत करें, अथेंटिक बनाएं। आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपकी रोज़े की एवज़ में आपकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा। जी, आइए अल्लाह से दुआ करते हैं। मौला करीम पाक परवरदिगार आपको, हमको, मुसलमानों को और दोस्त अहबाब को, और हमारी जो बहनें, बच्चे, अजीज़, मासूम जो यहाँ पर शिरकत फरमाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से और आप तमाम अहबाब को सुनने से ज़्यादा उन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। रब्बे जुल जलाल वल इकराम हम सब को अल्लाह अपनी ज़िंदगी में, जवानी के आलम में, जवानी दीवानी होती है, अगर ऐसे जवानी के आलम में भी गलतियां हो चुकी हैं तो ए अल्लाह हम तौबा करते हैं, हम सब मिलकर। अल्लाह हम सब की तौबा को तो कबूल फरमा ले मेरे मालिक। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे जहन व दिमाग में एक फ़िक्र पैदा कर दे अल्लाह, ताकि हम दीन को और दीन इस्लाम को, दीन तौहीद को समझते हुए उस पर हमेशा उसी पर मरने की तौफीक नसीब अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के रोज़ों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सब की नमाज़ों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सब रात में जो क़याम और सयाम करते हैं, अल्लाह उस क़याम को और सयाम को भी कबूल फरमा ले। रब्बुल आलमीन, जो भाई, जो दोस्त, जो अहबाब आज तक भी रोज़े की नीयत नहीं कर पाए हैं, उनके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है अभी भी, ए अल्लाह ऐसे बंदों को, ऐसे नौजवानों को और ऐसे लोगों को ए अल्लाह तेरा डर और तेरा तक़वा उसके दिल में पैदा करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन, वो भाई जो रमज़ान में भी मस्जिद की तरफ रुख नहीं कर पाते हैं, ए अल्लाह उसके दिल में, उसकी आँखों में हया पैदा कर दे और दिल में खौफ और ममता पैदा कर दे। रब्बुल आलमीन हम सबको दुनिया के अंदर इज़्ज़त नसीब अता फरमा, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला से आला मुकाम अता फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला, आजिला, मुस्तमिर्रा और दायमा नसीब अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दोस्त अहबाब में से या बड़े लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुज़िश्ता रमज़ान में थे, ये रमज़ान में हमारे सफ़ में नहीं है, बल्कि वो कब्रस्तान में मुर्दों के सफ़ में है। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को कब्र के अंदर करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा दे। ए अल्लाह, हम सब को मरने से पहले अपने दिल में हया और अपने दिल में अल्लाह तेरा तक़वा पैदा करने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। रब्बे जुल जलाल वल इकराम हम सब को आपस में अल्लाह के लिए लिल्लाहियत के साथ, इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ जीने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। ए अल्लाह, रोज़े का मकसद ही यही है, किसी को माफ़ कर देना, किसी को छोड़ देना, किसी को अपने दिल से नफ़रत और एलर्जी को निकाल देना। ए अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को आपस में इन्नमल मुमिनूना इख़वा का सही सही मिस्दाक बनने की तौफीक नसीब अता फरमा। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन व लकुम रऊफ़ुर रहीम।